नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। जिस तरह से आप जानते हैं, कोरोना का कहर जारी है और पूरे विश्व में लगातार मौतें हो रही हैं, लोग अपनी जान खोते जा रहे हैं। ये अनचाहा दुश्मन जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, वो धीरे धीरे मानवता को लील रहा है। ऐसे में भारत में और भारत की राजधानी अगर हम बात करें दिल्ली में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर तरह से इस कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे उसमें भारत सरकार की बात हो, दिल्ली सरकार की बात हो, या बात हो स्वयंसेवी संस्थाओं की, ये सभी एक ही जुट होकर और एक ही मन से इस बात पे लगे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरह से जान ना जाने जा पाए और कोरोना को हम परास्त कर सकें। जो गरीब लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उन लोगों के लिए सरकार भी अपनी तरफ से व्यवस्था कर रही है, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपनी तरफ से व्यवस्था कर रही हैं। सरकारी स्कूलों में कुछ जगहों पर ये ऐसे केंद्र बने हैं जहाँ पर गरीबों को खाना दिया जाता है। मैं खड़ा हूँ पश्चिमी और B3 ब्लॉक के ऐसे ही एक स्कूल में। सरकारी स्कूल है और यहाँ पर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का डिनर भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। गरीब लोगों के लिए ये एक अच्छी व्यवस्था है, जिसके लिए सभी सुचारू रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनदेखे चेहरे हैं जो इस सेवा में लगे हैं। सरकार को हर कोई जानता है, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जानने का प्रयास करते हैं सभी लोग, लेकिन इस B3 के पश्चिमी बिहार के स्कूल में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। हम उनके दिल की बात, दिल के जज्बात आपको सुनाने वाले हैं कि आखिर इस विकट संकट की घड़ी में वो क्या सोचते हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें आप अक्सर गार्ड के रूप में देखते हैं, अक्सर सफाई कर्मचारी के रूप में देखते हैं, यानी छोटे छोटे वो चेहरे जिनकी तरफ हमारा ध्यान लगभग नहीं जाता, लेकिन इस विपदा की घड़ी में वो अपने दिल से अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, मानवता के साथ खड़े हैं। आइए आपकी बात कराते हैं। अजय तिवारी नाम है जी। यहाँ पे एनजीओ से जो खाना बट रहा है बढ़िया बट रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि कोरोना फिर आगे ना हो, ये हमारी सब उम्मीद है। आप भगवान से प्रार्थना करें। ठीक। नमस्कार सर, मैं वशिष्ठ कुमार तिवारी, सर्वोदय कन्या विद्यालय का चौकीदार। मैं एनजीओ कंपनी से खाना बट रहा है यहाँ गरीबों के लिए। करीब 1000 आदमी खाना खाते हैं, उसमें जो कहते हैं वो सेवा करता हूँ मैं। इसलिए कोरोना को हराने के लिए भगवान से कृपा करता हूँ। नमस्कार, मैं B3 स्कूल से बोल रही हूँ और मेरा नाम ज्योति है और मैं B3 स्कूल में सरकारी कर्मचारी हूँ। और यहाँ पे एनजीओ की तरफ से काफ़ी अच्छा खाना बट रहा है गरीब लोगों के लिए, और उसमें हम भी सेवा कर रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ के। तो यहाँ पे इस कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। यहाँ विश्वास मेडिटेशन वाले आते हैं, वो हालांकि धार्मिक लोग हैं, यहाँ गरीबों की सेवा कर रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं गरीब लोगों के लिए। तो इसमें हम भी अपने बच्चों को छोड़ के गरीब लोगों की, उनका खाना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक जी, मेरा नाम रजनी है। जब से ये महामारी आई हुई है, मैं B3 स्कूल में पहले काम करती जॉब करती हूँ, लेकिन अब भी आप लोगों की वजह से आ रही हूँ। गरीब लोगों की सेवा हो रही है हमारी, और जो एनजीओ वाले हैं वो बहुत सेवा कर रहे हैं यहाँ पर आकर। हम भी अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं। मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं उसको छोड़ करके आती हूँ आप लोगों की सेवा के लिए। और तो यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होता है? यहाँ क्या क्या होता है गरीबों के लिए? यहाँ मैं सर सुबह नाश्ता दिया जाता है। सुबह चाय हो गई, नाश्ता हो गया, कभी ब्रेड पकोड़े हैं, मतलब अलग अलग सारी चीज़ें दी जाती हैं खाने की। और सुबह दोपहर को 12 बजे लंच दिया जाता है, तो उसमें भी अलग अलग तरीके की चीज़ें दी जाती हैं। शाम को डिनर दिया जाता है, उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। खाना अच्छा आ रहा है, और B3 स्कूल में ही एनजीओ वाले इतने अच्छे हैं ये सारे कि बहुत अच्छा खाना आ रहा है यहाँ पर। विश्वास मेडिटेशन वाले करते हैं, SRP वाले करते हैं। हाँ जी। तो आपको खुशी होती है कैसे? हाँ जी सर, बहुत खुशी होती है हमें, आपसे भी, सब लोगों से बहुत खुशी है। लेकिन जितना भी हो सके उतना जल्दी से जल्दी अपने अपने घरों में रहो। लॉकडाउन कोरोना को हरा सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक। मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ गार्ड का नौकरी करते हैं, और यहाँ सेवा जब से चालू है यहाँ सेवा में लगे हैं। और यहाँ तो खाना पीना सारा अच्छा है और कोई कमी नहीं है। सारे यहाँ तीनों टाइम में सेवा करते हैं। जो लोग खाना खाने लेने आते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो अच्छे हैं और खाना यहाँ का अच्छे बताते हैं। यहाँ जब से पता लगा है ये एरिया में सारे खाना खाने लिए यहीं पे आते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और यहाँ का सेवा बहुत सही है। हाँ,
और यहाँ के जो कराने वाले सेठ बहुत अच्छे हैं, प्यार से बोलते हैं, यहाँ किसी का दिक्कत नहीं है। ठीक। ऐसे ही होना चाहिए। कर दो शुरू। हाँ मैं खुराना बोल रहा हूँ, देवेंद्र खुराना, SRP की तरफ से। जी। हम हमारी NGO है, उसकी तरफ से यहाँ आज 1 हफ्ते से खाना बांटा जा रहा है B3 स्कूल में। तो भी इसका नाम क्या है, हमें अलॉट किया गया है स्कूल को। यहाँ बड़ी अच्छी तरह से खाना सबको दिया जा रहा है। 1000-1200 आदमी का रोज़ खाना लोग खा रहे हैं, जिसमें कोई क्वालिटी भी बढ़िया है सब कुछ। तो हमें तो जो है कि लोगों की सेवा करनी है और सेवा करते रहेंगे जब तक। तो दोस्तों ये थी मुलाकात उन कोरोना योद्धाओं से। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने कोरोना योद्धा इसलिए बोला कि ये वही लोग हैं जिन पर अक्सर किसी की निगाह नहीं जाती। ये मुलाकात आपको कैसी लगी? और हमारा नेशनल समाचार का यही उद्देश्य है कि हम हर अनछुए पहलू को छुएं और आप तक वो खबर पहुंचाएं, क्योंकि आप हैं तो नेशनल समाचार है। दोस्तों हमेशा आपके लिए हम तैयार रहते हैं। आप अपनी समस्याएं, अपने सुझाव, अपने विचार हमें बता सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नीचे स्क्रीन पर आ रहे हैं। और अगली मुलाकात में फिर किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।